अच्छा तुमने इसको ऐसे ले लिया, शायद तुमने इसको ले लिया बी, इसको ले लिया, तो ये तो बी है ही, ये ले लिया सी, ये ले लिया, मान लिया डी, ये ले लिया एफ। तो तुम इस बीच तुम कैसे कह रहे हो, ए और सी के बीच में लगा दिया तुमने, और सी और एफ के बीच में लगा दिया, एफ और बी के बीच में लगा दिया, फिर ये बीच सुन तो नहीं, बट ऐसे ऐसे कह रहे हो क्या, फिर यहाँ पर डी कहाँ है, नहीं ये बीच सुन नहीं, कहाँ कहाँ है डी, बताओ डी कहाँ है, सी हो गया, एफ हो गया, एफ के बाद तुमने कौन से कनेक्ट किया, बी, बी के बाद तो सीधा ए से कनेक्ट है बच्चे ये। देखो यहाँ कोई दिख रहा है तुम्हें बीट स्टोन, अभी डी पॉइंट अलग से लगाना पड़ेगा एक तुम्हें, इसको दूसरे तरीके का ब्रिज बोल सकते हैं लेकिन अभी बीट स्टोन नहीं होगा ये, देखते हैं। बाकी इसमें जरूरत भी नहीं है, क्यों, क्योंकि देखो ना, जब मैंने क्या अप्रोच क्या बताई थी मैंने सबसे पहले, फाइंड आउट सिंपल द, हो जाएगा हाँ सर। पहले इसमें सीरीज वाला ले लेंगे, फिर उन दोनों को, मतलब इसमें हाँ ये दोनों किस में है, चर सीरीज में ले लेंगे, फिर इनमें से पैरेलल आ जाएगा, फिर बीच के दोनों पैरेलल में ले लेंगे, फिर उनको जो एक के साथ है उन दोनों की सीरीज में लेंगे, और हाँ उसके बाद पैरेलल में। पहली बात तो ये दोनों किस में है, सिंपलेस्ट पार्ट ये है, तो ये दोनों किस में है, सीरीज में। तो सीरीज में, इन दोनों को सोल्व करके क्या आएगा पहले तो ये बताओ, C/2 सी बाई टू, यहाँ पर पॉइंट है बी, अभी यहाँ पे कुछ पता नहीं क्या है, यहाँ पर फिर से एक सी रेजिस्टेंस है, राइट, यस और सर। यहाँ पर फिर से सी है, यहाँ पर क्या है ए, यहाँ पर क्या है सी, ऐसा ही है ना, यस सर। तो ठीक है। अब देखो सी बाई टू और सी आपस में कैसे हैं, पैरेलल। कितना आ जाएगा, 3C/2 यहाँ पर सी टू, 3C/2, ये तो खत्म हो गया। अब सिंपल क्या रह गया, सी, ये पॉइंट है बी, ये पॉइंट है ए, और यहाँ पर क्या है सी, राइट। यस अब बताओ आगे, सर C और 3C/2 सी और 3C/2 क्या है आपस में, सीरीज में, तो करो इनको सोल्व सर करो। 5C/2 अब इसको मल्टीप्लाई से कर सकते हो और प्लस वाले से भी कर सकते हो, बट अभी तुम इसको सिंपल वाला फॉर्मूला यूज करना, वो आसान रहेगा तुम्हारे लिए ये वाला, क्योंकि अभी ऐड तो वैसे भी करना ही पड़ेगा इनको, तो 1/C1 को तो 1/C लिख दूंगा, C2 की जगह 1/C2 की जगह क्या लिख दूंगा, ये 3C/2 है, इसका उल्टा हो जाएगा क्या, 2/3C, 3C एलसीएम आएगा बच्चे, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 + 2 यानी कितना आ गया 5/3C इज इक्वल टू 1/C इक्विवेलेंट, तो C इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा यहाँ पर 3C/5, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा सीधा इन दोनों को सोल्व करके 3C/5, यहाँ तक किसी को दिक्कत है, इन दोनों को सोल्व 5 आ रहा है, देख लो एक बार अच्छे से देख लो, और कैलकुलेशन में कहीं मेरी दिक्कत हो तो भी बता दिया करो कुछ, सही है सब, यस सर। तो 3C/5 और फिर क्या है सर सी, अब ध्यान से पहले बना लो, ये ए था, ये हो गया सी, यहाँ पर क्या है सर ऐसे लगेगा क्योंकि यहाँ पर क्या है बी, अब ये दोनों आपस में कैसे हो गए, पैरेलल, तो कर दो 3C/5 प्लस सी, कितना आ गया 8C/5, किसी को कोई दिक्कत, ये आ जाएगा 1.6 के आसपास, राइट 1.6 के आसपास, क्लियर है सबको, यस सर। जिसको भी कोई भी छोटा सा भी डाउट रह गया वो देख लो, हमने सिर्फ क्या अप्रोच ली है सर, सबसे सिंपलेस्ट पार्ट ऑफ द सर्किट को कंसीडर किया, क्या आप कंसीडर किया बच्चे, सिंपल, बस उस जो जो सिंपल दिखता जाता है, जिसको लिए मैं कंफर्म हूँ कि ये पक्का सीरीज में है या ये पक्का पैरेलल में है, उसको सोल्व कर हो जाएगा ये क्वेश्चन पक्का, थम्स अप करो, जिसको नहीं आया वो प्लीज रेज योर हैंड्स, कुछ भी पार्ट जिसको समझ में नहीं आया, चलो ये क्वेश्चन कैसे किया, ये क्वेश्चन कैसे किया भाई सबने,
सर बोलो। हुआ नहीं। मैंने तुम्हें बताया अगर दो पॉइंट सेम वायर से कनेक्ट है तो उनका पोटेंशियल क्या होगा? सर जीरो। नहीं, दो पॉइंट अगर Same. हाँ तो उनका Same. पोटेंशियल क्या होगा? सेम। बस यही चीज याद रखनी है और पॉइंट्स लगाओ। जैसे ये ए है और ये बी है तो इसको मान लिया एक बार सी, तो ये भी क्या होगा? सी। सी क्योंकि ये सेम वायर से कनेक्ट है। क्या इसके बीच में कोई कैपेसिटेंस है? No, sir. ऐसे ही तुम पॉइंट्स डिस्ट्रीब्यूट करो फटाफट और फिर लगाने की सोचना। इसमें भी हिंट दे देता हूँ, व्हीटस्टोन ब्रिज टाइप कुछ बनेगा। अब तुमको बताना है कि कैसे बनेगा वो। पहले पॉइंट्स लगाओ अपने फटाफट सब। सर ये क्वेश्चन कर रखा है, कर लिया सर। कर लिया? हाँ जी। ठीक है, बाकी सब भी करो फटाफट। ये तो होमवर्क क्वेश्चन है बच्चे, फिर अभी आज का टॉपिक करेंगे। जल्दी जल्दी करो। किसने कर लिया था? हैंड रेस करो। वंश ने किया था। वंश ने, वंश जवाब दिया करो भाई। अगर जिसने बोला था, अपने भी बोला था नहीं कर लिया, किसने किया था? आवाज आ रही है सबको? Yes, sir. यस सर। यस सर। हाँ तो क्या कैसे किया बताओ? सर ये 15 माइक्रोकूलम फेरेड सर और 10 ये पैरेलल में है ना सर, तो इनका इक्विवेलेंस निकाल लेंगे। फिर जो यहाँ पे 1 है। हाँ, सबसे पहले नेमिंग कर दो अपनी। अगर ये पॉइंट ए है तो ये भी ए होगा, ये भी होगा, क्योंकि इनके बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है। ये भी और ये भी बी होगा। और कोई रह गया तो बताओ। ये सी है तो क्या ये भी सी होगा क्या? यस। बताओ यस सर। No, sir. जल्दी जल्दी बताओ। नहीं, क्यों नहीं होगा? Sir, capacitance है बीच में. क्या में कैपेसिटेंस आ गया तो इसको डी बोल दो। तो ये डी तो ये भी डी क्या? Yes, हाँ sir. सर। सर? इसमें भी याद रखना है, ऐसे क्वेश्चन में मोस्ट ऑफ द टाइम व्हीटस्टोन बनता है। अब देखो यहाँ पर जो जो दो पॉइंट्स सेम पॉइंट्स के बीच में है उनके वो कौन किस में अटैच होंगे? सीरीज में या पैरेलल में? जो सेम पॉइंट्स के बीच में है। पैरेलल में। पैरेलल में। सेम पॉइंट्स में क्या सेम होता है? पोटेंशियल डिफरेंस। याद रख लो अब इस बात को। अब यहाँ पर सेम पॉइंट्स वाले कौन कौन से हैं पहले बताओ। सबसे पहले तो हमारा वही तरीका, सबसे जिन दोनों के पॉइंट्स के बीच में निकालना है उनको आगे आमने सामने लिख दो दोनों एंड पे, ए और बी। अब लगाते जाओ। पहले कौन सा जोड़े बताओ फटाफट। ए सी। AC. देखो ये भी एसी है और ये भी एसी है, तो ये दोनों आपस में कैसे होंगे? Series. पैरेलल। अभी बताया अगर पॉइंट सेम है। देखो ये भी ए और सी के बीच में है, ये भी ए और सी के बीच में, तो कैसे होंगे ये? कैसे? पैरेलल में। तो याद रखो, याद रखोगे अब ये बात। अगर सेम पॉइंट्स के बीच में है तो कैसे होंगे? पैरेलल। पैरेलल। अब मैं दोबारा नहीं बताऊंगा ये बात, तो अब सीधा ही लिख देते हैं ना। अगर यहाँ पर कोई पॉइंट सी भी है, मान लो कोई पॉइंट अगर सी भी है यहाँ पर, तो उसको सीधा ही लिख देता हूँ। क्या इन दोनों को ऐड ही कर दूं ना पैरेलल में, कितना हो जाएगा ये सीधा? सर 2 पैरेलल में कैसे ऐड होते हैं कैपेसिटेंस? सर डायरेक्ट। हाँ तो डायरेक्ट ऐड करो, कितना हो जाएगा? 25। 25। ये भी गया और ये भी गया। अब कौन सा करे सर फटाफट बताओ। सर डी डी और वाला। डी तो है ही नहीं अभी, तो अभी लिखा ही नहीं हमने डी। और कोई बता दो, अभी लिखेंगे डी तो। सर बोलो बोलो। चल कर लो, कोई बात नहीं। डी लिख दो यहाँ पर। डी और बी के बीच में कौन सा रह गया बताओ फटाफट, कितना आएगा? सर 2। सर 2 वन और वन आपस में पैरेलल है तो 2 माइक्रोफैरेड। अब क्या करें बताओ। ये भी गया ये भी गया। अब बताओ
जल्दी जल्दी देख के बताओ, जो रह गए वो देखो कौन कौन से पॉइंट्स के बीच में है बस, और जोड़ दो। सी बी सी बी, सी ये रहा, बी ये रहा, इनके बीच में कितना आ रहा है, कितना है 5। और बताओ सर एडी ए डी 10 माइक्रोफैरेड ए और डी, ए और डी के बीच में कितना है 10। और क्या रह गया, सर ये रह रहा है सी सी और डी वाला माइक्रोफैरेड 13। सी और डी। ये सर 13। बीच में आ जाएगा। अब देखो दोनों साइड की रेशियो इक्वल है क्या, देखना एक बारी। यस सर यस सर। इस साइड क्या बन रहा है 25/10, जो 10 कि है और 5/2, 5 तो उधर भी 5/2 है, तो दोनों Yes, की sir. रेशियो इक्वल है, तो कौन से वाला रेट दूंगा, 13 माइक्रोफैरेड सर 13 वाला कट हो जाएगा। 13 वाला कट हो जाएगा, तो बस ऊपर वाले दो आपस में कैसे आ जाएंगे अब, सीरीज सीरीज में। नीचे वाले भी आपस में सीरीज में, और ये दोनों आपस में कैसे आ जाएंगे पैरेलल। तो करो ऊपर वाले दो को करोगे तो क्या आंसर आएगा, ऊपर वाले दो को करोगे तो फटाफट बताओ। ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे प्लस। ऐड, तो कितना हो जाएगा 125/30, राइट। यस सर। तो ऊपर वाला तो आ गया 125/30, और नीचे क्या आ जाएगा, सीधा बताओ नीचे, 10 और 2 को करोगे तो 12 इसको भी कन्वर्ट कर सकते हैं सर, 6 पे कटेगा, देखो 5 पे काट दो इसको, 5 दूना 5, 25 5 था, और ये कितना हो जाएगा 6 पर, राइट। यस सर और ये भी कट सकता है 6 पर, तो 2 10 जा 2 6 जा, क्लियर है। यस सर बताओ कितना आंसर आएगा, आप दोनों ये पैरेलल में है, 25/6 और 10/6 पैरेलल में है, तो कितना आंसर आ रहा है 35/6 35। इसका तरीका भी मैं बता चुका हूँ, यही आंसर आएगा। क्यों, सबसे पहले तो तुमने वो पॉइंट्स रखने हैं जो उनसे पॉइंट तुम्हें गिवन है, मतलब जिसके पॉइंट्स के बीच में निकालना है। यहाँ पर कौन सा था, ए और बी, तो एक ए को पहले एंड पे रख दो, दूसरे एंड पे किसको रखोगे बच्चों, बी को, ठीक है। ए को एक एंड पे रख दिया, दूसरे एंड पे किसको रख दिया, बी बी को रख दिया, बी को रख दिया। अब सी और डी तुम्हारी मर्जी है, तुम कहीं पर भी डाल दो, चाहे सी ऊपर लिखो चाहे सी नीचे लिखो, समझ में आ रहा है। यस सर। वो अपने आप ही सेट हो जाएगा, तुम एक बार करने की कोशिश करोगे ना, तुम्हें अपना पता लग जाएगा सर सी ऊपर आएगा या नीचे, एक बार तुम ट्राई करके देखो। क्लियर है सबको। तो ये भी कैसा बन रहा है सर, व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहा है। ऐसा ऐसा एक क्वेश्चन और करो फटाफट, यही वाला फटाफट करो, सेम वैसा वैसा लग रहा है ना, थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। यस सर। हाँ Yes, sir. फटाफट। तो 15/2 आ रहा है कितना, देखते हैं। चलो आओ फटाफट करते हैं सर। ये ए, तो ये क्या होएगा बच्चों, ये वाला पॉइंट, ए ये वाला, ए इसको बोल दिया सी, ये क्या होगा सी, ये बोल दिया डी, ये क्या हो गया डी। फटाफट सेम टू सेम वैसे ही करेंगे। सबसे पहला तरीका क्या था कि क्या करूं, एक साइड क्या लिखूं, ए पॉइंट और दूसरी साइड बी दूसरी साइड बी पॉइंट। अब क्या लिखा सर, अब कनेक्शन करने हैं बस, कैसे मर्जी लिख दूं, सी यहाँ लिख देता हूँ, डी यहाँ लिख देता हूँ। अगर मेरे को लग रहा है व्हीटस्टोन बनेगा तो ऐसे कुछ आ जाएगा, वरना कोई और सर्किट बन जाएगा। अगर व्हीटस्टोन नहीं बनेगा तो मैं व्हीटस्टोन के हिसाब से करने की कोशिश करता हूँ। तो देख अब लगा दो फटाफट। ए और सी के बीच में 2 ही लग रहे हैं, देखो ये भी ए और सी के बीच में, ये भी ए, अलग अलग लगाने से अच्छा दोनों को सीधा ही क्या कर दूं, ऐड करके लिख दूं। 23 कितना हो रहा है 35 अगला बताओ फटाफट। अब किसके बीच में लगाएं, फटाफट बताओ। ए और डी ए और डी कितना है, फटाफट बोलते रहो। 10 सर माइक्रोफैरेड 10। अगला फटाफट। डी और बी डी और बी कितना लगाएं, फटाफट बताओ। 2 देखो 2 है, तो 2 पैरेलल में है तो 2 लगा दिया। और 2 आ जाएगा सर सी और और
सी और C बी, और B. 7 सी और बी कितना है? सर 7 7 सी और 7 7. जिसको नहीं दिख रहा वो देखो, ये रहा सी, ये रहा बी, ये रहा, इन दोनों के बीच में कितना है? 7। 7 अगला सी और डी के बीच 13 आ जाएगा। 30 और 3, अभी भी देखो रेशियो इक्वल है क्या? 35/10, सर इक्वल है। यस सर इक्वल है। Yes, sir. 7/2 Yes, इधर है, sir. 7/2 इधर है, तो कौन सा नेग्लेक्ट हो जाएगा? 13 वाला। 30. 30 30. ऊपर वाले को सीरीज में कर दोगे सर, कर दोगे क्या आप ऐसे? यस सर। और नीचे वाले Yes, को sir. सीरीज में करोगे तो वो तो वही आएगा, कितना? 20/12। और इन दोनों को आपस में क्या कर दोगे सर? पैरेलल में, राइट? क्लियर है? Yes, sir. कर लेंगे सब, Yes, sir. सब कर लेंगे पक्का? Yes, sir. Yes. किसी को हल्का सा भी अब दोनों क्वेश्चन में किसी को कोई भी डाउट है तो होमवर्क क्वेश्चन खत्म क्या? Yes, sir. यस सर चलो, हालांकि एक और क्वेश्चन था, जब तक तुम बात नहीं करोगे मैं भी बात नहीं करूंगा उसमें। आओ, ऑब्जेक्टिव कौन सा क्वेश्चन था एक और? सर इनफाइनाइट वाला था। हाँ, इनफाइनाइट वाला। रूट्स निकाल के आए उसका? नहीं निकाल के आए ना? आज फिर से लो वही होमवर्क। इनफाइनाइट सर्किट का क्या निकाल के आना है? रूट निकाल के आना। जब तक नहीं करके आओगे तब खुद से तब तक नहीं करवाऊंगा मैं। समझ में आ रहा है? Yes, sir. याद ही हो गया है तो सर्किट तो यही है ना सर, वो याद है? याद है ना सर? Sir. यस सर। हाँ, तो इसका निकाल Yes, sir. फिर से रूट निकाल के आओगे। अप्रोच भी पता है, यहाँ से काट के इसके इक्वल रख देना है उसको। इस पूरे का निकाल के x आ जाएगा तो वापस लगा दूंगा तो भी आंसर क्या आ जाएगा? X. तो x, और इक्वेशन बनेगी, उस इक्वेशन का रूट निकाल के आना है। फिर से होमवर्क है वो, नहीं करके आओ कोई बात नहीं, मैं दोबारा दूंगा। आओ तो करके आएंगे। करके आए हो? क्या आया है आंसर? क्या है बताओ? सर नहीं बोल रही हूँ मैं कि करके आएंगे। हाँ करके आओगे, पर करके आना चाहिए था ना सबको। ये होमवर्क कल के लिए Yes. था। आओ, सोल्व न्यूमेरिकल रिलेटेड टू एनर्जी। आज एनर्जी स्टोर के बारे में बात करेंगे। आओ, और उसके थोड़े कॉमन पोटेंशियल क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे और न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो देखो, सबसे पहले एनर्जी स्टोर्ड इन द पैरेलल प्लेट कॉम्बिनेशंस ऑफ द कैपेसिटर, ये तो हम अभी देख लेंगे। इसकी ना डेरिवेशन बच्चों में नहीं कराने वाला, बट क्यों नहीं कराने वाला उसका भी रीजन है। मैं इसकी डेरिवेशन तुम्हें पीडीएफ की फॉर्म में तो दूंगा, बट कराने क्यों नहीं वाला उसका रीजन समझना पहले। ये देखो, ये है इसकी एनर्जी की डेरिवेशन, ये दिख रहा है? एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है बच्चे, जो डेरिवेशन कराने की है वो करवा के जाऊंगा। इसको बैटरी से कनेक्ट किया। अब हमने बोला था ना शुरू में कि चार्ज कैपेसिटर क्या स्टोर करता है? चार्ज स्टोर करता है, चार्ज स्टोर करता है। और हम दूसरे तरीके से इसको ये भी कह सकते हैं कैपेसिटर क्या स्टोर करता है। मैंने एक और चीज बताई थी, एनर्जी स्टोर करता है, लेकिन वो एनर्जी किसकी फॉर्म में होता है? इन द फॉर्म ऑफ व्हाट? सर इलेक्ट्रिक फील्ड, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्योंकि सर चार्ज आ रहा है तो चार्ज के साथ क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड ही होगा ना। तो वही कैपेसिटर एनर्जी तो स्टोर कर रहा है, लेकिन कितनी किस फॉर्म में स्टोर कर रहा है? इन द फॉर्म ऑफ, सारे बोलो, इलेक्ट्रिक। अब ये एनर्जी कैसे निकालेंगे? सबको पता है सर, C = Q/V, सबको पता है ना। यस Yes, सर sir. जब हमने पोटेंशियल निकाला था, याद करो, तो हमने एक फॉर्मूला लिखा था पोटेंशियल और वर्क डन के बीच में। क्या था वो? W/Q। बस यही फॉर्मूला। देखो, हम यही करते थे ना, स्मॉल वर्क डन के लिए स्मॉल पोटेंशियल निकाल लेते थे, फिर उसका क्या कर देते थे? फिर क्या कर देते थे? टोटल पोटेंशियल निकालने के लिए, टोटल वर्क डन। सर इंटीग्रेशन। सर इंटीग्रेशन बहुत यही करेगा। ये देखो, दिख रहा है क्या? बस अपने v की जगह वैल्यू पुट कर देंगे। अब देखो, dw अगर निकालना है, मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, dv = dw/q। तो dw क्या आ जाएगा बच्चे? dv into q। ऐसा लिख सकते हो। अगर स्मॉल चार्ज होगा तो dq भी लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल देखो ध्यान से, ये तब होता जब पोटेंशियल मेरा कांस्टेंट ना होता।
अगर मैं स्मॉल कांस्टेंट पोटेंशियल पे कर रहा हूँ, किस पे कर रहा हूँ ये काम सारा कुछ? कांस्टेंट पोटेंशियल। कांस्टेंट पोटेंशियल पे, और चार्ज को स्टोर करना है, तो वर्क डन क्या होगा यहाँ पर? V इंटू क्यू। अगर अब मैं मान लो कि छोटा सा चार्ज पहले यहाँ से यहाँ लेकर जा रहा हूँ, एक्चुअल में तो क्या स्टोर हो रहा है? चार्ज। तो स्मॉल चार्ज को स्टोर करने के लिए पोटेंशियल उतना ही है, स्मॉल वर्क डन करना पड़ेगा, तो ये लिख सकता हूँ dW इज इक्वल टू V इंटू डी क्यू। यस सर। और टोटल यही वर्क डन किसकी फॉर्म में स्टोर होगा? इन द फॉर्म ऑफ बेसिकली मेरे को वर्क डन की वैल्यू निकालनी है, और अब टोटल वर्क डन के लिए दोनों साइड क्या कर दूंगा? इंटीग्रेट। और dW आ जाएगा, V की जगह क्या लिख सकता हूँ यहाँ से? C इज इक्वल टू Q अपॉन होता है, तो V की जगह क्या लिख सकता हूँ? सर Q अपॉन C। Q अपॉन C dQ। अब Q का क्या कर दूंगा बच्चे? इंटीग्रेट कर दूंगा। dW का इंटीग्रेट करूंगा तो W Q का इंटीग्रेशन करूंगा तो क्या आ जाएगा? Q स्क्वायर बाय स्क्वायर बाय C। 2 1 बाय C तो बाहर है, ये एनर्जी का फॉर्म वैल्यू आ जाएगी Q स्क्वायर बाय 2 C। हालांकि करवानी नहीं थी डेरिवेशन, लेकिन हो गई शॉर्ट में। दिख रहा है? Q स्क्वायर अपॉन में 2C। ऐसा ऐसा हमने काम किया था ना पोटेंशियल में, याद हो तो सबको? सेम यही काम किया था। वर्क एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चार्ज को लाने के लिए जो वर्क डन निकालते थे हम, याद होगा सबको? यस सर। जब हमने ये भी पढ़ा था कि पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस में क्या फर्क है, सेम वही काम कर रहा था यहाँ पे। तो आंसर वैसे आ गया यही। यही तुम देखना भी चाहो तो इसी में भी देख लेना, सेम आंसर आएगा। देख दिख रहा है क्या सबको? यही आया Q स्क्वायर अपॉन 2C। यही वर्क डन किसकी फॉर्म में स्टोर? पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो गया। पोटेंशियल एनर्जी है, लेकिन ये एनर्जी है किस फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये भी तुम्हें पता लग जाएगा, दिखा भी दूंगा। पहले तो मुझे याद रखना ये वाली बात सब, क्योंकि ये तुम डेरिवेशन स्कूल्स में भी करते हो ना सब। अगर हम यहाँ पर सारी डेरिवेशंस करने लग गए तो बहुत टाइम लग जाएगा, और ये तो सिमिलर डेरिवेशन है इसलिए आगे चलते हैं इसका। तो हमें अब कुल मिला के क्या याद रखना है सर? एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? हाफ Q स्क्वायर अपॉन में बट अभी इसी को मैं अपने हिसाब से चेंज कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल चार्ज के लिए तो ठीक है सर, ये तो फॉर्मूला ठीक है, Q स्क्वायर अपॉन 2C ये एनर्जी का फॉर्मूला है। लेकिन सर अगर मेरे को मान लो पैरेलल की बात करें, अलग अलग कैपेसिटर की एनर्जी माननी हो, तो हर कैपेसिटर में चार्ज की वैल्यू तो क्या होगी? अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो पैरेलल में क्या डिवाइड होता है? चार्ज। तो हर कैपेसिटर में चार्ज की वैल्यू अलग होगी, तो पहले Q1 लिखूंगा, फिर Q2 लिखूंगा, फिर Q3 के लिए निकालूंगा। ऐसा कोई फॉर्मूला हो कि जो पैरेलल में काम आ जाए। ये सीरीज में तो लग जाएगा सही, वैसे तो हर जगह लग जाएगा, लेकिन आसानी रहेगी सीरीज में। पैरेलल के लिए क्या सेम होता है? चार्ज पोटेंशियल। पोटेंशियल। तो अगर इस फॉर्मूले को मैं पोटेंशियल में बदल तो मेरा काम बन जाएगा ना? यस सर। करके देखते हैं। हाफ Q स्क्वायर को क्या लिख दो बच्चे? पोटेंशियल Q को क्या लिख सकते हो? CV। तो Q स्क्वायर को क्या लिखोगे? C डिवाइडेड बाय। तो आंसर क्या आ गया? हाफ CV स्क्वायर। अब इसको तुम कैपेसिटर को इसको पैरेलल में यूज कर सकते हो ना, क्योंकि पोटेंशियल है इसमें, और पैरेलल पोटेंशियल क्या रहता है? सेम। तो किसी भी कैपेसिटेंस के लिए जो पैरेलल में है उसके लिए ये फॉर्मूला लगा दो, चार्ज निकालने की जरूरत पड़ेगी क्या? नो सर। फॉर्मूला आसान रहेगा सीरीज में। Q वाला या V वाला? सीरीज में सर Q वाला। और कौन सा फॉर्मूला आसान रहेगा हमारा पैरेलल में? सर ये CV हाफ तो CV। ये दोनों याद रखेंगे। अब ये फॉर्मूला याद रखना, दोनों फॉर्मूले Yes, याद sir. रहेंगे। कौन सा? पहला है Q स्क्वायर अपॉन 2C, दूसरा क्या है? हाफ CV स्क्वायर। चलें आगे। यहाँ तक ठीक है। अब जो डेरिवेशन हम करने वाले ना वो ज्यादा जरूरी है, वो है एनर्जी डेंसिटी। ये थोड़ा सा नया कंसेप्ट है, वैसे तो तुम्हें पता होना चाहिए, वो भी ठीक है। जैसे मास डेंसिटी क्या होती है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी भी है यहाँ पर, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। अब बात आती है सर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो ठीक है वॉल्यूम। अब कैपेसिटर्स के लिए बात करूं तो वॉल्यूम कैसे निकालूं मैं? वॉल्यूम का एक और फॉर्मूला पढ़ा हुआ है हमने, एरिया मल्टीप्लाई बाय लेंथ। यहाँ पर लेंथ क्या होगा? डिस्टेंस बिटवीन द टू
चार्जेस, चार्जेस, capacitor, कैपेसिटेंस बोलोगे, क्या बोलोगे? प्लेट्स। प्लेट, डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स। एरिया ऑफ द प्लेट्स तो तुम्हें पता ही है कितना एनक्लोज होगा, है ना, इतना ही एरिया होगा। और क्या डिस्टेंस क्या हो जाएगी? लेंथ। तो वॉल्यूम को लिख सकता हूँ एरिया इनटू लेंथ, कोई यस दिक्कत? अच्छा, लेंथ की जगह अभी जो हम इसको क्या बोलते हैं, स्मॉल डी बोलते हैं ना, तो ए इंटू डी लिख दूं, कोई दिक्कत? नो नो सर, सर। अभी एनर्जी डेंसिटी होती है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। एनर्जी का फॉर्मूला कोई भी बोल दो, हाफ एमबी mv square, स्क्वायर। तो सी वी स्क्वायर है, मतलब ये वी वॉल्यूम नहीं है, ये वी तो पोटेंशियल है। क्या है? पोटेंशियल। अब जो वॉल्यूम लिखूंगा मैं उसको लिख रहा हूँ स्मॉल वी से, या पूरा ही लिख देता हूँ वॉल्यूम। तो ये बन जाएगा एनर्जी, किसका फॉर्मूला? एनर्जी डेंसिटी। लेकिन अभी फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर देते हैं और वॉल्यूम की भी। हाफ सी वी स्क्वायर तो ठीक है, नीचे वॉल्यूम की जगह क्या लिख सकता हूँ? एरिया मल्टीप्लाई बाय में डिस्टेंस, डिस्टेंस। ठीक है सर, हाफ सी वी हो गया एनर्जी डेंसिटी, ई डी लिख देता हूँ एनर्जी डेंसिटी। ठीक है, अब क्या कर सकता हूँ सर? पैरेलल प्लेट है ना, तो पैरेलल प्लेट के लिए तो मेरे को कैपेसिटेंस की वैल्यू भी पता है, कितनी होती है सी की वैल्यू? ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन d, तो यहाँ वी स्क्वायर है, यहाँ ए है, यहाँ डी है, कर दो जो चेंज हो कट रहा है, फटाफट बताओ। एप्सिलॉन नॉट ए कट गया, एप्सिलॉन नॉट v स्क्वायर, एप्सिलॉन नॉट v स्क्वायर बाय d स्क्वायर, बाई डी टू डी स्क्वायर, यही आ रहा है क्या? yes sir, यस सर। बट सर अभी तो मेरे को पोटेंशियल के बारे में, मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड अगर क्वेश्चन में गिवन हो तो क्या करूंगा? वी को इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज कर सकता हूँ ना? यस सर, यहाँ पर मैं यू लिख देता हूँ ताकि तुम्हें ये ना लगे कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। एनर्जी डेंसिटी को मैं यू से लिख देता हूँ। हाँ, अब बताओ, तो वी को, पोटेंशियल को क्या मैं उसमें कन्वर्ट कर सकता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड में? yes sir, कैसे? E into d is equal to v, हाँ, ई इंटू डी इज इक्वल टू वी। तो वी की जगह क्या लिख सकता हूँ? वी स्क्वायर है तो ई स्क्वायर d square, डी स्क्वायर, और नीचे भी क्या है? Yes. 2d का स्क्वायर। तो डी स्क्वायर से डी स्क्वायर कट गया, तो आंसर क्या आ गया? square. हाफ एप्सिलॉन, एप्सिलॉन ई नॉट स्क्वायर। दिख रहा है क्या सबको? यस सर, तो ये होगी हमारी एनर्जी। देखो इस फॉर्मूले में क्या आ रहा है? ई क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड, फील्ड। तो समझ में आ रही है ना, मैंने बताया था एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या आ रहा है? एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला क्या बन गया? हाफ एप्सिलॉन नॉट ई का स्क्वायर। ये आगे तक काम आने वाला है, इस फॉर्मूले को दिमाग में बिठा लो। एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ सी वी स्क्वायर, एनर्जी डेंसिटी का क्या हो गया? हाफ एप्सिलॉन नॉट, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। याद रखना, अरे बोलो, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, अरे सारे तुम्हारा एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला हाफ एप्सिलॉन, नॉट नॉट ई स्क्वायर, का डेरिवेशन हो जाएगी सबकी। यस सर, स्क्रीनशॉट और मैं इसमें लिखी भी हुई है। ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट थी इसलिए वो करा दी मैंने, ये हमने करी भी नहीं हुई थी पहले। ठीक है, किसी को कोई किसी भी स्टेप में इस डेरिवेशन की दिक्कत है तो पूछ लो। नो सर, चले आगे, थम्स अप कर दो जिसको क्लियर है, और जिसको क्लियर नहीं है वो रेज हैंड। तो अभी चेक भी कर लेते हैं, आओ ये भी यही करेगा। दिख गया सबको? हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ये बार लगा रहा है, इसका मतलब एनर्जी डेंसिटी के बारे में बात कर। ठीक है, यस सर, एनर्जी पर यूनिट, एनर्जी पर यूनिट क्यूब। वॉल्यूम, वॉल्यूम, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम, एनर्जी नहीं। तो देखो एनर्जी को जूल में लिखते हैं, वॉल्यूम को लिखते हैं मीटर क्यूब में। तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हो गया जूल पर मीटर का क्यूब। इसको ऐसे लिख सकते हैं, जूल पर मीटर का क्यूब। अब देखो यहाँ पर ध्यान से दिख रहा है, पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द फील्ड, फील्ड का याद रखना। अब ये तो वो बता रहा है एनर्जी स्टोर्ड इन द सीरीज में कौन सी एनर्जी होता है, कौन सा फॉर्मूला लगता है? हाफ q square upon 2c, तो आगे देखो, और पैरेलल में कौन सा लगेगा? half cv square, याद रख लेंगे सब। अभी पैरेलल का दिखाता हूँ।
देख लो हाफ सीवी स्क्वायर दिख रहा है। Yes, sir. अब यहाँ तक तो हो जाएगी। एक कंसेप्ट और आता है। अब क्या होता है बच्चों, दो कैपेसिटर्स को मैं ऐसे ही पैरेलल में जब, अरे एक कैपेसिटर अलग पहले पढ़ा था, एक कैपेसिटर क्या पढ़ा था बच्चे पहले से अलग पढ़ा था, इसकी कैपेसिटेंस थी C1, इसका चार्ज था Q1, इसके पोटेंशियल था, इसका पोटेंशियल डिफरेंस था V1। ऐसे दूसरे के लिए किया C2 Q2, ये अलग पड़े हैं। अब इन दोनों को मैं ऐसे ज्वाइन कर देता हूँ, सपोज करो C1 और यहाँ पर क्या आ जाता है C। पहले तो ये क्या थे, अलग अलग थे। अब जब इनको ज्वाइन किया, जैसे पैरेलल कॉम्बिनेशन बन रहा है ना, ये दिख रहा है वो सबको। Yes, sir. Yes, sir. पैरेलल में रखने के बाद इनका क्या सेम हो जाएगा, Potential. Potential. याद है ना सर, चार्ज तब तक दो कंडक्टर, ऐसे समझो दो कंडक्टर सब तक सेम चार्ज मतलब साथ रखे हैं मैंने, पैरेलल में रख दिए, तो इनका पोटेंशियल क्या हो जाना चाहिए सर, सेम हो जाना चाहिए। ऊपर वाले में कितना, और मैं कुछ कर सकता हूँ अभी तो मेरे को, चलो पैरेलल में रखने के बाद की तो बात अलग है, और भी मैंने एक प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है सर, चार्ज कंजर्व्ड रहता है। याद है हमने जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था शुरू में कि एक कंडक्टर को दूसरे कंडक्टर के पास रखते हैं तो चार्ज हमेशा कंजर्व्ड रहता है। अगर Yes, बैलेंस sir. इस पे कोई चार्ज नहीं था तो टोटल दोनों में टच करने के बाद कितना आ जाता था, सर इक्वल हो जाता है दोनों। हाँ, यानी इसके Yes, पास sir. Q2 और इसके पास भी Q। मतलब कुल मिला के क्या बोलना चाह रहा है कि चार्ज क्या रहता है बच्चे, कंजर्व। Conserve. मतलब इनिशियल कंडीशन में चार्ज की वैल्यू और फाइनल कंडीशन में चार्ज की वैल्यू को क्या कर दूं, सेम, सेम। मतलब टोटल चार्ज की बच्चे। तो टोटल चार्ज पहले इसके ऊपर चार्ज कितना है बच्चे शुरू में, सर Q1, Q1. इसके ऊपर, सर Q2, तो टोटल चार्ज इनिशियल तो ये रहा, फाइनल इनके ऊपर चार्ज कितना होगा, Q होगा सर। कुछ भी होगा, Q मान लो अभी के लिए देखते हैं, लेकिन दोनों में Q नहीं होगा, टोटल चार्ज तो यही रहेगा ना Q, टोटल चार्ज तो Q ही रहेगा ना, तो उसकी वैल्यू क्या होगी Q1 प्लस Q2, ये मानते हो, ठीक है। Yes, sir. तो सर इसके ऊपर चार्ज कैसे निकाल सकता हूँ, इसकी कैपेसिटेंस भी है, इसका वो पोटेंशियल भी है, कैसे लिख सकता हूँ बताना, इस Q1 की वैल्यू कैसे निकाल सकता हूँ, बताओ बताओ बताओ, इस Q1 की वैल्यू कैसे, P1 into V1. हाँ C1, V1. इंटू V1, ऐसी Q2 की वैल्यू, C2, V2. C2. ऐसे ही इसके ऊपर जो चार्ज होगा टोटल वो कैसे निकाल सकता हूँ, टोटल चार्ज की बात कर रहा हूँ, अलग अलग की नहीं, अब टोटल चार्ज की वैल्यू। तो सपोज अब ये पैरेलल में इनका पोटेंशियल तो क्या रहेगा, Same. सेम, तो पोटेंशियल हो गया V, और इनकी कैपेसिटेंस कितनी हो जाएगी पैरेलल में, बताओ, C1 plus C. वेरी गुड, कितनी कैपेसिटेंस हो जाएगी, C1 plus C. C1 प्लस C2 कैपेसिटेंस हो जाएगी, और पोटेंशियल कितना हो जाएगा बच्चे, Sir, V. अभी. P. यहाँ पे जगह नहीं है, एक सेकेंड, तो यहाँ लिख दूं क्या, है तो वही कैपेसिटेंस इनटू वॉल्यूम, लेकिन कैपेसिटेंस की वैल्यू है टोटल कैपेसिटेंस क्योंकि पैरेलल में है, और पोटेंशियल दोनों में क्या है, तो C1 प्लस C2 इंटू, किसी को यहाँ तक दिक्कत है, तो यहाँ से V की वैल्यू क्या आ जाएगी बताना, C1 C1. V1 C2 डिवाइडेड बाय C1 plus C2। Plus C2. P1 plus इस C2. V, ये V कौन सा पोटेंशियल है, ये V बताना कब का पोटेंशियल है, जब वो पैरेलल में अटैच हुए थे या जब वो अलग अलग पड़े थे तब, Parallel में. जब ये जो V आया है, हाँ, मतलब सर तो जब C1 पैरेलल और दोनों के लिए क्या है, बिल्कुल सेम है, वही पोटेंशियल है ना, तो क्योंकि ये C1 और C2 दोनों के लिए सेम है, इसको बोल देते हैं Common potential. कॉमन potential। पोटेंशियल, क्या बोलते हैं, ये ऐसा ही यूज होता है, सीधा याद रखना, सीधा पूछ लेते हैं कॉमन पोटेंशियल बताओ, तो क्या फॉर्मूला आ गया इसका, C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2. और मैंने क्या, कौन सा प्रिंसिपल यूज किया है इसको डिराइव करने के लिए, क्या प्रिंसिपल यूज किया मैंने, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, पहले बाद में चार्ज,
Same. क्या रहेगा? Conserved. Same. Conserved. सेम किसी को Conserved. कुछ भी इशू है तो मेरे से पूछ लो। कॉमन पोटेंशियल बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। कई बार सिर्फ कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू पूछ रखी होती है। कर लेंगे सब? Yes, sir. पक्का? Yes, sir. यस सर। चलो अब इसकी डेरिवेशन देख भी लो। अच्छा ये V1 क्या है सर? ये जो अब पहले जगह पोटेंशियल था C1 का, और V2 क्या है जो पहले पोटेंशियल था किसका? C2. C2। C2 अब देख लो, देखो टोटल चार्ज आफ्टर शेयरिंग इज इक्वल टू टोटल चार्ज बिफोर शेयरिंग। तो देखो ये आ गया कॉमन पोटेंशियल C1 V1 प्लस C2 V2 इज इक्वल टू C1 प्लस C2। अब सर अगर सपोज करो इन दोनों का पोटेंशियल जब ये इकट्ठे कनेक्ट हो गए तो इनके बीच में चार्ज का भी कुछ डिवाइड मतलब ट्रांसफर मान लो हो गया होगा, है ना? जब पहले थे चार्ज Q1 था, बाद में कुछ और हुआ होगा। पहले अलग अलग चार्ज कुछ और था, जब इकट्ठे मिल गए होंगे तब चार्ज की वैल्यू कुछ और होगी। ऐसी पोटेंशियल की वैल्यू भी क्या हुई है? दोनों में चेंज हुई है। मतलब बाद में जाके दोनों की पोटेंशियल की वैल्यू क्या आ गई? सेम हो गई। सेम आ मतलब जाएगी। कुछ ना कुछ शेयरिंग हुई है तो एनर्जी का क्या हुआ है? कुछ ना कुछ या तो लॉस हुआ है या Gain. गेन हुआ एनर्जी का ट्रांसफर हुआ है, तो या तो लॉस हुआ होगा या गेन हुआ होगा। Gain अब हुआ वही होगा। निकालने के लिए हम क्या करेंगे? अब तो पहले एनर्जी का चेंज निकालेंगे। अगर एनर्जी का चेंज पॉजिटिव आया या नेगेटिव आया वो देख लेते हैं। तो एनर्जी का चेंज निकालते हैं। एनर्जी का चेंज कैसे निकालेंगे बताओ भाई? पहले कितनी एनर्जी थी और फिर बाद में कितनी एनर्जी है, इन दोनों को क्या कर देंगे? माइनस। माइनस। तो एनर्जी बिफोर शेयरिंग, बिफोर तो ये अलग पड़ा था भाई Q1 और ये V1, ये अलग पड़ा था C2 Q2 और V2। तो टोटल एनर्जी बिफोर शेयरिंग क्या हो जाएगी? इसकी तो बताओ क्या हो जाएगी? हाफ C1 V1 का, इसकी क्या हो जाएगी? हाफ अभी मैं कह रहा हूं, अब इसका जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो लर्न करने की जरूरत नहीं है, तुम प्रोसेस लर्न करना, क्योंकि हर बार तुम एनर्जी निकाल सकते हो। 2 मिनट का काम है। फॉर्मूला इतने लर्न करोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसको ड्राइव करना सीख लो, ठीक है? इस चीज को तो पहले इनिशियल एनर्जी ये रही सर। अच्छा, और फाइनल एनर्जी में वो कैसे कनेक्ट है आपस में? सर पैरेलल में। अब इनकी एनर्जी बताना। C1 पैरेलल में कौन सा फॉर्मूला यूज करते थे? हाँ, हाफ CB हाफ square. C1 V1 C plus वेरी C2 C1 plus C2 गुड। यही आ जाएगी क्या? फॉर्मूला तो ये Yes, होगा हाफ CV स्क्वायर, लेकिन C की वैल्यू क्या आ जाएगी? C1 प्लस C2। C2. इसलिए सीधा C1 फॉर्मूला क्या लिख दिया? हाफ C1 प्लस C2 इंटू में V का स्क्वायर। V कौन सा पोटेंशियल है? V को क्या नाम दिया था? कौन सा पोटेंशियल है? Common सर कॉमन potential. पोटेंशियल। वेरी गुड। अब अगर चेंज इन एनर्जी निकालना है तो इन दोनों को क्या कर दूं? बस Subtract. माइनस कर दो सर। हाफ C1 प्लस C2 V का स्क्वायर माइनस हाफ C1 V1 का स्क्वायर और प्लस में हाफ C2 V2 का। खोल कर सकते हैं क्या ये काम? अब यस सर। ये कर लेंगे भाई। कुछ नहीं करना, इनिशियल एनर्जी निकालनी है और फाइनल एनर्जी निकालनी है। इसका मैं आंसर रटवा नहीं रहा, सिर्फ प्रोसेस बता रहा हूँ। कर लेंगे, अभी ये क्वेश्चन भी करेंगे। यस सर। सबको यहाँ यस तक सर। क्लियर है? सबको यहाँ तक? यस सर। यस सर। जिसको क्लियर नहीं है वो एक बार दोबारा देख ले, इसको फटाफट मैं दिखा रहा हूँ। देखो ये कब थी एनर्जी बिफोर शेयरिंग? यही लिखी थी हमने भी। यस सर। यस सर। तो आफ्टर शेयरिंग यही लिखी है क्या? यस सर। दोनों को क्या कर देंगे? माइनस। तो बस ये माइनस करके आंसर। माइनस। जिसको लर्न करना है कर लो, वरना मैंने कहा है लर्न करने की जरूरत है नहीं। ये स्क्वायर है, 2 नहीं है, स्क्वायर है, ठीक है? मल्टीप्लाई बाय 2 नहीं है, स्क्वायर है। कर लेंगे क्या? यस सर। अगर जिसको लर्न करना है उसको मैं बता दूं, ऊपर कैपेसिटेंस मल्टीप्लाई में होंगे, नीचे ऐड होंगे, ऊपर पोटेंशियल माइनस में होगा। करना है तो ठीक है, वरना जरूरत नहीं है। चलो आगे। अब यहाँ पर क्या है बच्चे, जो अब तुम वैल्यू देखोगे ना इसकी, यू आई अगर यू एफ से क्या आ जाए बच्चे? बड़ा आ रहा है। क्या आ रहा है? बड़ा आ रहा है। यू आई यू एफ से क्या आ रहा है? बड़ा आ रहा है। तो बताओ एनर्जी लॉस हो रही है या गेन हो रही है?
इनिशियल जो पोटेंशियल था वो बड़ा था, V1 की वैल्यू बड़ी थी, तब की बात हो रही है। तो बताओ एनर्जी लॉस हो रही है या गेन? लॉस हो रही है, इसलिए देयर इज सम लॉस ऑफ एनर्जी व्हेन टू चार्ज कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड टुगेदर। भाई तुम खुद देखो ना, V1 माइनस V2, अगर V1 बड़ा हो तब आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव या नेगेटिव इसका, V1 माइनस V2 का? पॉजिटिव। पॉजिटिव। क्या है? स्क्वायर भी है। चलो मान लिया, पहले केस में तो आंसर क्या आ रहा है? पॉजिटिव। अच्छा दूसरे केस में देखते हैं, V1 माइनस V2। अब बताओ अगर V2 बड़ा है तो आंसर क्या आएगा? नेगेटिव। नेगेटिव। लेकिन अब क्या है ऊपर से फिर से? स्केयर पॉजिटिव आ जाएगा। फिर से क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। ओवरऑल वैल्यू इनकी क्या आएगी? पॉजिटिव। तो UI माइनस UF पॉजिटिव आ रही है, मतलब 0 से बड़ी है। ये तभी हो सकता है जब UI या हो ज्यादा हो या UF ज्यादा हो। सर UI UI ज्यादा हो तभी होगा ना ये। अगर UF ज्यादा होती तो आंसर क्या आता? नेगेटिव आता ना। लेकिन हमारा तो क्या आ रहा है आंसर? पॉजिटिव। पॉजिटिव। इसका मतलब सिंपल सी बात है सर, UI बड़ा है UF से। इसका मतलब इनिशियल एनर्जी क्या है? ज्यादा है फाइनल से। और जब भी ये कंडीशन होगी कि इनिशियल एनर्जी फाइनल एनर्जी से ज्यादा होगी, तो एनर्जी का लॉस हो रहा है या गेन हो रहा है? सर लॉस। तो हमेशा एनर्जी का लॉस होगा जब भी कैपेसिटर्स ऐसे कनेक्ट होंगे शेयरिंग के लिए। क्लियर है? यस सर। और ये एनर्जी किसकी फॉर्म में जाएगी? हीट। वो जो वायर वगैरह या कैपेसिटर्स हो जाएंगे वो गर्म हो जाएगा उसकी वजह से। ये क्वेश्चन है बहुत आसान क्वेश्चन करेंगे ये तो। पहले के 2-3 जो क्वेश्चन है बहुत आसान, देखते ही हो जाने वाले। तो देख लो, ये डिफिब्रिलेटर क्या है? एक मशीन है, डिवाइस है जो डॉक्टर्स यूज करते हैं, बस इतना याद रखो। बाकी देखो क्वेश्चन देखते ही हो जाना चाहिए। अप्रोच तो मेरे को पहले ही बता दो, क्या क्या लगेगा इसमें फॉर्मूला? क्या निकालना है हमने? सर कैपेसिटेंस। फॉर्मूला लगेगा। सिंपल सी बात बताओ, क्या क्या गिवन क्या है? सर एनर्जी गिवन है 4 × 10⁻²। और क्या और क्या गिवन है? सर पोटेंशियल पोटेंशियल गिवन है 1 × 10⁻4। निकालना क्या है? कैपेसिटेंस। तो क्या फॉर्मूला लगेगा? E, V और C। हाँ CV स्केयर। बस हाफ। एनर्जी गिवन है सर 4 × 10⁻², हाफ। C निकालना है, V स्क्वायर की जगह क्या लिख सकता हूँ? 1 × 10⁻4 का स्क्वायर, यानी 10⁸ हो जाएगा। यस सर। तो ये कितना आ जाएगा? 8 × 10⁻2 और डिवाइडेड बाय 10⁸ इज इक्वल टू C। तो ये क्या आ जाएगा बताना मुझे? 8 × 10⁻, कितना? सर -6। और माइनस को क्या बोलता हूँ? कौन सा फेरेड? माइक्रो। क्लियर है क्या? यस सर। आसान था, सिर्फ देखते ही हो जाने वाला क्वेश्चन था। ये सिर्फ इसलिए डाला था कि तुम्हारे दिमाग में एक्सप्रेशन बैठ जाएगी एक्सप्रेशन। एनर्जी इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर। यस सर। 8 माइक्रोफेरेड आंसर आ भी गया। ये क्वेश्चन वैसे हमारा 4 क्वेश्चंस के बराबर है। करो पहला क्वेश्चन बताओ, वो तो आराम से हो जाना चाहिए। इससे पहले भी एक क्वेश्चन डाल दूं अगर मैं, टोटल कैपेसिटेंस बताना मेरे को कितनी होगी? टोटल कैपेसिटेंस देखते ही हो जाना। टोटल कैपेसिटेंस कितनी होगी? 6, क्योंकि तीनों कैसे हैं? पैरेलल। अच्छा टोटल चार्ज बता दो फिर, पहला पार्ट। अगर टोटल कैपेसिटेंस पता है, टोटल वोल्टेज पता है, तो टोटल चार्ज भी बता दो। 60। बस कितना हो जाएगा? 6। भाई टोटल कैपेसिटेंस कितनी है? 6। और टोटल पोटेंशियल कितना है? 10। तो C इज इक्वल Q इज इक्वल टू C × V, यानी 6 × 10 यानी 60 माइक्रो कूलम। पहला पार्ट हो जाएगा क्या? आसान था। करो दूसरा करो। कैसे अटैच्ड है दूसरे में? देखो पैरेलल अटैच्ड है, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा एनर्जी का? फटाफट। हाफ CV स्क्वायर। C की जगह क्या लिखूं? C की जगह फटाफट बताओ।
6 6 microfarad. वी की जगह 10 10 का 100. So K. 10 100. so 10 100. square. 500. So 300. 300 माइक्रो जूल बोल देंगे। क्लियर है? Joule. yes sir माइक्रो इसलिए लगा क्योंकि हमने जो कैपेसिटेंस की वैल्यू है माइक्रो में लिखी हुई है, तो इसी एनर्जी की वैल्यू भी माइक्रो में आ रही है। डन। तीसरा Yes, बताओ, sir. तीसरा क्वेश्चन कैसे करो सोच के। तीसरा क्वेश्चन कैसे करोगे, दिमाग लगाना है। अभी अभी तुमने पढ़ा है हीट Energy किस वजह से loss. फ्लो होती है? Energy. एनर्जी का लॉस। वेरी गुड। अब एनर्जी का लॉस, अब पहले तो ये कैपेसिटेंस अलग अलग कनेक्ट थे क्या? अभी इसमें कुछ दे रखा है कि C1 कितना था, Q1 कितना था? शुरू में अलग अलग जब थे नहीं दे रखा ना? यस सर। No. तो फिर वो तो कैसे ही निकालोगे एनर्जी का लॉस। लेकिन तुम्हें एक बात पता है सर, एनर्जी का लॉस तभी होगा ना जब इसने किसी ने इसके ऊपर क्या किया होगा, कोई कुछ काम किया होगा, उस काम में से Yes, कुछ sir. एनर्जी तो स्टोर होगी और कुछ एनर्जी क्या होगी Release. yes Heat के लॉस form में. होगी, है ना? मतलब कैपेसिटर का काम क्या है भाई? एनर्जी को स्टोर करना। स्टोर कैपेसिटर करना। का काम है एनर्जी को स्टोर करना, तो बैटरी ने काम किया होगा या किसी ने भी जो कैपेसिटेंस के ऊपर काम किया होगा, कैपेसिटेंस के ऊपर काम हुआ होगा कि एनर्जी स्टोर होने का। तो टोटल जो वर्क डन किया होगा कुछ, उस वर्क डन में कुछ एनर्जी का हिस्सा तो स्टोर हो गया होगा, क्योंकि तुम्हें पता है सारा का सारा तो स्टोर हो ही नहीं सकता। कभी भी इनपुट आउटपुट के एग्जैक्ट इक्वल नहीं आ सकती, ये तो आइडियल कंडीशन होती है, ये एक्चुअल में पॉसिबल नहीं है। आउटपुट कुछ कम रहती है हमेशा इनपुट से, है ना? तो इनपुट से आउटपुट अगर कम रहती है तो मतलब कुछ ना कुछ जो वर्क डन हुआ है वो सारा का सारा तो एनर्जी में बदला नहीं होगा ना। तो कुछ वर्क डन का हिस्सा तो एनर्जी स्टोर में चला गया होगा, मतलब कैपेसिटर ने स्टोर कर ली होगी एनर्जी, जो बच गई होगी वो सारी किसकी फॉर्म में रिलीज होगी? Heat की form में. हीट की। और वही तुमने बतानी है। तो हमें जो ये तो पता ही है सर कितना स्टोर हुआ है, सबको पता है ना कितना स्टोर हुआ है? अभी पीछे निकाल के आए हैं, कितना स्टोर हुआ है एनर्जी? कैपेसिटर ने कितनी एनर्जी स्टोर करी है? देखो So 60 microcoulomb. 300 माइक्रोजूल सेकंड पार्ट में निकाला है ना। Yes, बट sir. सर टोटल वर्क डन अगर पता लग जाए, हमें क्या पता लग जाए बच्चों? टोटल वर्क डन, तो इस वर्क डन में से ये एनर्जी स्टोर माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा भाई? टोटल, हाँ बताओ क्या आ Energy जाएगा? loss. एनर्जी का लॉस। भाई टोटल वर्क डन में से जितनी एनर्जी, मतलब 10 का मान लो 10 जूल का एनर्जी, तो क्या 10 जूल का तो क्या हुआ था? वर्क डन हुआ था। उसमें से 4 मेरे ऊपर किसी ने वर्क डन किया 10 जूल का, उसमें से 4 जूल की एनर्जी मैंने ले ली, अब्सॉर्ब कर ली। मैंने खाना खा लिया, सपोज करो मैंने जो खाना खाया है ना, ऐसे मत समझो, चलो 10 जूल का एनर्जी आया, उसमें से 4 जूल की तो क्या हो गई सर? अब्सॉर्ब होगी। बाकी कितनी बच गई जो वेस्ट जाएगी? Sir 6. 6 जूल की। इसमें क्या एनर्जी कितनी ले ली वो तो पता लग गई। अब टोटल एनर्जी का पता लग जाए तो उसमें से क्या कर दूंगा इसको? Minus. सर अब देखो हीट प्रोड्यूस के लिए टोटल एनर्जी का निकालना बहुत जरूरी है। टोटल एनर्जी के लिए वर्क डन का फॉर्मूला अभी अभी पढ़ के आए हैं, क्या होता था पोटेंशियल की फॉर्म में? Q square by 2C. Sir Q square by 2C. वर्क डन का QV Potential into charge. पोटेंशियल इनटू Charge. चार्ज, ये भी था बिल्कुल। अच्छा चलो यही मान लेते हैं पोटेंशियल इनटू, क्योंकि तुम सबको पता है ना V इज इक्वल टू W/Q। W by. Yes, sir. चलो तो पोटेंशियल होगी तो वर्क डन निकालना ना टोटल, कोई बात नहीं। तो V को तो V रहने दो। चार्ज के बारे में कुछ आइडिया है वैसे चार्ज के बारे में भी, तो हम चाहते हैं कि हम चार्ज को अवॉइड करें, क्योंकि ये सारा कनेक्शन किस में है? पैरेलल। तो Parallel में. अवॉइड कर दो। Q की जगह क्या लिख सकता हूँ? चार्ज को हटा के पोटेंशियल की फॉर्म में लाना हो तो सर Sir सर CV CV तो कितना आ जाएगा ये वर्क डन? C इंटू V का स्क्वायर whole square. तो C की वैल्यू कितनी है? टोटल कैपेसिटेंस निकाल रखी है, कितनी है? 6. Sir 6. 6। और V का स्क्वायर कितना है? 100. Sir 100. तो कितना आ गया टोटल? Sir 600 600. 600 माइक्रो काम हुआ है, 300 एनर्जी स्टोर हुई है, तो कितनी एनर्जी रिलीज हो गई? 300 300. 300.
क्लियर है क्या सबको कैसे निकाला है? Yes, sir. Yes, sir. तुमको कोई भी डाउट है तो मेरे से पूछ लो। अब याद रख लो, sir. बार बार नहीं करोगे, अब बार बार नहीं करोगे। जब भी हीट प्रोड्यूस पूछी हो तो टोटल एनर्जी अगर पैरेलल में कनेक्शन है तो कितनी आ जाएगी? सिंपल, CV का CV का स्क्वायर। CV का स्क्वायर, ये आएगा टोटल वर्क डन। और इस वर्क डन में से क्या माइनस कर देंगे बच्चे? सर जो उसमें से एनर्जी को स्टोर किया। Absorb किया। अगर मेरे को ऐसा दिया होता, टोटल वर्क डन दिया होता, टोटल एनर्जी दे रखी होती और बोला होता कि मतलब तुमने वर्क डन किया 500 जूल और जो एनर्जी रिलीज हुई है वो दे रखी होती 200 जूल, तो तुम एनर्जी स्टोर बता सकते थे क्या? यस सर, कितनी? Yes, sir. ऐड कर देते दोनों को। देखो ध्यान से, 500 जूल का वर्क डन किया, 300 रिलीज हो गई, तो कितना स्टोर किया होगा? 200 जूल। अभी भी दोनों को क्या कर दिया सर? माइनस। माइनस। Subtract. लेकिन ऐसा दिया होता कि कुछ वर्क डन किया, उसमें से 200 तो रिलीज हो गई और 100 स्टोर हो गई। दोबारा सुनो, 200 तो रिलीज हो गई, 100 स्टोर होगी, तो कितना काम किया होगा टोटल? 300। तो समझ रहे हो ना कब ऐड करना है, कब सब्ट्रैक्ट करना है? Yes, sir. सबको समझ में आ गया? यस सर, Yes, sir. किसी को दोबारा पूछना है तो रेज योर हैंड। No, sir. No, हाँ sir. मुस्कान, देखो मुस्कान क्या कह रहे हैं कि भाई अगर मैंने से ये पूछा कि कितनी एनर्जी रिलीज हुई, अगर मेरे को कहा कि 500 एनर्जी का काम हुआ इस पे, इसमें से 200 इसने स्टोर कर ली, और तुमसे पूछा कितनी रिलीज हुई, तो क्या करोगे दोनों को? माइनस। हाँ 500 का काम किया, 200 यूज कर ली, तो बची कितनी? 300। पता लग रहा है ना अब निकलने का मतलब? टोटल में से इसको माइनस कर दिया। लेकिन अगर ये पूछता कि भाई कितना काम किया, यही पूछ ले और बोले कि जितना काम किया है, ध्यान सुनना, जितना काम किया उसमें से 100 तो यूज हो गई और 100 निकल गई, तो टोटल कितना काम किया होगा? जितना काम किया है उसमें से 100 जूल एनर्जी निकल गई और 100 जूल एनर्जी बच गई, तो कितना काम किया होगा टोटल? 200 जूल। 200। सबको पता है ना भाई, 100 निकल गई, 100 का काम हुआ, इसका मतलब टोटल कितनी आई होगी? 200 आई होगी ना? 200। हाँ, तो अब प्लस कर देंगे। क्लियर है मुस्कान? मुस्कान Yes, sir. पक्का? Yes, sir. चलो अब लास्ट क्वेश्चन करो, ये तो बहुत आसान है। पोटेंशियल एनर्जी, वही जो तुम एनर्जी का फॉर्मूला निकाला है ना, वो पोटेंशियल एनर्जी तो थी, लेकिन अब कौन से में निकालना है? सिर्फ सर 3 पे। बताओ, फटाफट बताओ, आंसर क्या होना चाहिए? फॉर्मूला लगा दो सिंपल उसके ऊपर, हाफ 150। 150। वेरी Sir, गुड। 150। तो हाफ Yes, सी की sir. जगह क्या लिखोगे? सी की जगह क्या लिखोगे? सी की जगह क्या लिखूं बच्चे? 3। 3। वी की जगह, वी की जगह सर Sir, 100. 10 का स्क्वायर मतलब 100, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1.5, तो 1.5 इंटू 100 यानी 150। Sir, 150 micro. क्लियर है सबको? यस सर। Yes, यस सर। यस सर। तो ये आंसर आ गया हमारा 300, 300, 200। ये एज एन होमवर्क लो। दिख रहा है क्वेश्चन? ओके Yes, सर। sir. तुम्हें पता है क्या निकालना है? देखो कैपेसिटर से पहले उनकी कैपेसिटर दे रखी है, पहले कितनी दोनों की कैपेसिटेंस पहले सीसी थी, एक का पोटेंशियल V1 था, दूसरे का V2 था। उसके V2। बाद दोनों को कनेक्ट कर दिया, तो एनर्जी का लॉस हुआ होगा या गेन हुआ होगा? पहले तो ये बताओ। लॉस हुआ होगा, और वो लॉस कैसे निकालोगे? सर सोचो सोचो। वर्क डन निकाले। नहीं, एनर्जी का लॉस कैसे हुआ? तो दो कैपेसिटर पहले अलग पड़े थे, दोनों को कनेक्ट कर दिया था, एनर्जी का लॉस कैसे निकाला था? टोटल में से वर्क डन माइनस करते थे। ये माइनस पोटेंशियल है। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। शेयरिंग से पहले उनकी एनर्जी कितनी थी और शेयरिंग के बाद ये याद है कि टोटल एनर्जी आफ्टर शेयरिंग और इज इक्वल टू टोटल एनर्जी बिफोर। ये देखो, ये इनिशियल था, ये फाइनल था, याद है क्या? और Yes, दोनों sir. को चाहो तो ये फॉर्मूला डायरेक्ट यूज कर लो, लेकिन तुमको मैं कहूंगा कि डेरिवेशन करके याद रखना, क्योंकि ये फॉर्मूला कर लेंगे सब। यस सर। Yes, sir. किया हम लोग वैसे तो।
ये वैसे ये होमवर्क्स हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं ये, और बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा दिमाग लग जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा दिमाग चलना। बहुत आसान क्वेश्चन है ये, बहुत ज्यादा आसान, बहुत आसान क्वेश्चन। ठीक है, Yes, sir. होमवर्क क्वेश्चन है 5 के 5 कर लेंगे सब, इनके आंसर्स भी दे देते हैं, चेक कर लेना आंसर, जो डाउट हो वो पूछ लेना। आज के लिए इतना ही Yes, करेंगे, sir. डाउट है तो पूछ लो। No, sir. सर का जिसको क्लियर है थम्स अप कर दो और फिर जा सकते हो, और डाउट है तो हैंड रेस करके रुक जाओ। चलो चले फिर कर दे एंड मीटिंग। Yes, sir. Yes, sir. Good night, sir. गुड नाइट। Bye, sir. Good night. Bye, Good night. sir. Good night.